सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इनको टर्म्स से भी प्रॉफिट होता है। सेम डील कर रहे हो और इनको टर्म्स चेंज हो गया तो 50,000 से लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। रॉन्ग इनको टर्म्स हुई तो गारंटेड लॉस होगा और बिगिनर हमेशा इसी चीज में फंसता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षधवन, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको सरल भाषा में आसान तरीके से प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं इनको टर्म्स की। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो अगर आपको इनको टर्म्स के बारे में नहीं पता तो कुछ नहीं पता, और अगर आपने इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन पैदा कर दिया तो भाई 50,000 से लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो एक बिगिनर हो या फिर अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हो, तो आपको इनको टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले ये इनको टर्म्स होती क्या है? बायर और सेलर के बीच की डिलीवरी की टर्म्स। आप चाहे इंपोर्टर हो, कहीं चाइना या किसी भी कंट्री से माल इंपोर्ट करा रहे हो, या फिर आप एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चाइना से अगर मैं माल मंगवा रहा हूं तो भैया ट्रांसपोर्ट कौन अरेंज करके देगा? कस्टम क्लियरेंस कौन करके देगा? इसी के साथ साथ कौन कॉस्ट पे करेगा और कौन रिस्क उठाएगा? ये तो हुआ इंपोर्ट का केस। अब एक्सपोर्ट के केस में भी तो ये सारी चीजें हैं। भाई बायर आपसे पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, कॉस्ट कौन बियर करेगा, रिस्क कौन बियर करेगा, कस्टम क्लियरेंस कौन करा के देगा। तो क्या आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन सेट की पहले? लेकिन लोग क्या करते हैं, बायर का डेटा कहीं से निकाल दिया, ईमेल कर दी, मैं इस प्रोडक्ट को आपको दूंगा, मेरे से प्रोडक्ट ले लो, और उसके बाद बायर का रिप्लाई नहीं आता क्योंकि आपकी ईमेल अधूरी है। आपने कहीं बायर से बात की, किसी बायर सेलर मीट में चले गए, वहां पे बायर के सामने बैठे और बायर ने पूछा भैया कौन सी इनको टर्म्स में डील करनी है, और आप कहते हो अरे सर ये तो पता नहीं, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं, आप ही सारी कॉस्ट बियर कर लो, या फिर मैं सारी कॉस्ट बियर कर लूंगा, मैं आपके घर तक पहुंचा के दूंगा। समटाइम्स एक बिगिनर ये भी बोल देता है, बट सबसे बड़ा ब्लंडर यही करता है। तो तभी उसके साथ या तो स्कैम होता है या फिर डील को वो क्रैक नहीं कर पाता। आज हम करेंगे डीकोड इनको टर्म्स को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अलग अलग डिलीवरी की टर्म्स होती है, जिसको हम इनको टर्म्स कहते हैं। इन शॉर्ट, जो भी आपकी डिलीवरी की टर्म्स है उसको हम इनको टर्म्स कहते हैं। अब इसमें अलग अलग इनको टर्म्स होती हैं जो बायर और सेलर बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं। भाई डिलीवरी तुम दोगे, या भाई डिलीवरी मुझे आपके देश में लेने आना पड़ेगा, मैं अपना कोई एजेंट भेजूं, इस तरीके से। अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली इनको टर्म्स कौन सी है, और इसमें आप अगर एक्सपोर्टर हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, और बायर की कहां तक जिम्मेदारी है या कहां से शुरू होगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्स वर्क्स। अब ये एक्स वर्क्स क्या है? एक्स वर्क्स सबसे ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि हम एक्स वर्क्स में डील करें। मतलब एक एक्सपोर्टर तो यही चाहता है भाई मुझसे एक्स वर्क्स में माल ले लो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता कोई, क्योंकि बायर मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता, मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्स वर्क्स है क्या। एक्स वर्क्स का मतलब ये है कि सपोज करो मेरा वेयर हाउस है, जिस जगह पे माल पड़ा है, मतलब मेरी सिटी में, मैं दिल्ली में अगर रहता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, तो वहां पे मेरा गुड्स पड़ा है मेरे वेयर हाउस में। बायर या उसका कोई एजेंट आएगा और खुद वो अपनी कंट्री तक लेके जाएगा। अब इस दौरान जो भी कस्टम क्लियरेंस होगा, जो भी कॉस्ट होगी रास्ते की, जो भी फ्रेट होगा, जो भी इंश्योरेंस होगा, वो किसका है? वो सारा बायर का है या उसके भेजे गए एजेंट का है। अब सवाल यह है, बायर कहेगा भाई सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम तो बस वेयर हाउस में माल बना के बैठ गए हो। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज तो कस्टम क्लियरेंस का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, इंश्योरेंस का होता है। तो यार तुम तो मेरे साथ कोई रिस्क ही शेयर नहीं कर रहे, तुम तो अपने आप को सेव करके बैठ गए हो और मुझे सारा रिस्क दे दिया। तो क्या बायर एग्री करेगा? बिल्कुल एग्री नहीं करेगा। तो सेलर के लिए तो ठीक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन बायर कहेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो इनको टर्म समझना अपनी बात है, लेकिन किस इनको टर्म्स पे डील होगी ये जानना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी इनको टर्म की जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो है FOB। फुल फॉर्म है इसकी, फ्री ऑन बोर्ड। सपोज करो एक बायर है और मैं राइस सेल करता हूं, मैं राइस का एक्सपोर्टर हूं। बायर ने बोला भाई मुझे 20 टन राइस दे दो FOB टर्म्स पे।
अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक सेलर हूँ, मुझे राइस को अपनी कंट्री में, हमारी कंट्री में जो शिप लगा है वहाँ पे शिप पे लोड करा के देना है। मैं राइस की पूरी शिपमेंट को लोड करा के दूंगा शिप के ऊपर, यहाँ तक की जिम्मेदारी सारी मेरी है, यहाँ तक की कॉस्ट सारी मेरी है, और यहाँ तक का इंश्योरेंस यानी शिप पे लोड कराने तक का, याद रखिए शिप पे लोड कराने तक का, आगे नहीं, शिप पे लोड कराने तक का सारा मेरा है। तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ही मैंने लोड करा दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। जैसे ही शिप पोर्ट से निकलेगा तो वहां से उसके बाद से सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, सारी जिम्मेदारी हो जाएगी आपके बायर की। तो मतलब मेरा रिस्क है शिप पे लोड कराने का, उसके आगे का जो रिस्क है वो कौन किसका है, वो है बायर का। तो आप उस हिसाब से अपने प्राइस की कैलकुलेशन देंगे। इसी तरीके से एक और इनको टर्म समझाता हूं जिसको बोलते हैं CIF, जिसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसका मतलब क्या है भाई, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें थोड़ी बढ़ जाती है। पिछली वाली में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शिप पे लोड कराने तक की, अब यहां पे क्या है भाई, लोड तो सेलर करा के ही देगा, शिप जो किराया लेगा वो भी सेलर देगा, और प्लस जो भी माल का इंश्योरेंस होगा बायर की कंट्री तक पहुंचने का, वो भी किसका होगा, सेलर का होगा। मतलब मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक माल भेजना है तो इस दौरान मुझे शिप पे भी लोड कराना है, और शिप का किराया भी देना है, और ऑस्ट्रेलिया तक का इंश्योरेंस भी करा के देना है। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, ये सारी चीजें सेलर यानी एक्सपोर्टर करेगा। अब इसमें क्या हुआ भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, बायर की कम हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब भी आप शुरू करना चाहते हैं ना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं सीखना बहुत जरूरी है। अगर बिना सीखे करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे और बिजनेस को सारा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूर सीखिए, और इसकी ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती हैं, वो भी पोर्ट विजिट के साथ। पोर्ट के अंदर हम आपको इसलिए लेके जाते हैं ताकि वहां पे आप सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस होता हुआ देखिए। एक्सपर्ट्स वहां पे आपको ट्रेनिंग देंगे। अब आप एक बिगनर है, मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपको ये भी नहीं पता फंड कितना लगाना है, आपको ये भी नहीं पता कहाँ से काम शुरू करूँ, इसके लाइसेंस क्या होंगे, फर्म कैसे बनेगी, बायर कैसे ढूंढूंगा, सप्लायर कैसे ढूंढूंगा, इंपोर्ट करा के कैसे बेचूंगा, एक्सपोर्ट करना है तो किसको करना है, प्लस सबसे बड़ी बात लॉजिस्टिक और शिपिंग में कहीं कस्टम क्लियरेंस मेरा माल पकड़ तो नहीं रहेगी, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाते हैं प्रैक्टिकली और लॉजिकली। अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब ऐसी ही एक इनको टर्म्स है जिसको बायर बहुत पसंद करता है, भाई मुझे तो ये दे दो, बट क्या आपको देनी चाहिए बताऊंगा। पहले इनको टर्म समझते हैं। ये इनको टर्म्स है DDP, जिसको हम बोलते हैं डिलीवर ड्यूटी पेड। अब इसमें क्या होता है, सेलर जो है सब कुछ हैंडल करेगा। मतलब ये समझो सेलर अपने यहाँ से बायर की कंट्री तक का कस्टम क्लियरेंस तक करा के देगा। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया भैया, वो FOB करवा के देगा, शिप पे लोड करा के देगा, फ्रेट देगा, जहाज का इंश्योरेंस देगा। बट जब आपका माल बायर के देश में पहुंच गया, मैं इंडिया में बैठा हूं और ऑस्ट्रेलिया में माल पहुंच गया, तो ऑस्ट्रेलिया का कस्टम क्लियरेंस भी एक एक्सपोर्टर करा के देगा, एक सेलर करा के देगा। अब आप कहोगे यार सारी जिम्मेदारी तो मेरी है, बायर की तो कोई जिम्मेदारी नहीं। भाई जिम्मेदारी नहीं है तभी तो वो कहता है भाई इसी में काम कर लो। लेकिन क्या हमें काम करना चाहिए इसके अंदर? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं करना चाहिए? भाई एक बात बताओ, आपको दूसरे देश के कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इस बात की नॉलेज है? नहीं। आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया और वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई दूसरे देश में, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप अपने देश तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, दूसरे देश की क्यों ले रहे हैं? बायर तो कहेगा भाई मेरे घर तक बेच दो। हो सकता है बायर ये कहे भाई घर तक बेचने के बाद आगे बेच भी दो तुम ही, मेरे को पैसे दे देना। तो क्या मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। तो इसीलिए आपको कहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, कहां तक आप सेफ हो, कहां तक आपको अच्छा प्रॉफिट बचेगा, उस अकॉर्डिंगली हमें इनको टर्म्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉस गारंटीड है। और हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं लॉस करने के लिए थोड़ी ना करते हैं,
हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं ना। तो इसीलिए लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझिए और सीखिए। अब क्या सिर्फ इतनी ही इनको टर्म्स है? नहीं, और भी इनको टर्म्स है। किस में काम करना चाहिए, किस में नहीं काम करना चाहिए, आगे भी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए था कि जो बिगनर काम शुरू करने जा रहा है, बिना सोचे समझे काम शुरू करने जा रहा है, बिना सीखे काम शुरू करने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि वो प्रॉफिट कमा पाएगा? इसीलिए कहता हूं बिना सीखे बिल्कुल मत करिएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर सही इनको टर्म्स होगी तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, बिजनेस भी अच्छा खासा चलेगा। वही इनको टर्म्स अगर गलत हो गई और माल कहीं फंस गया तो क्या होगा? लॉस होगा। और बिगिनर का स्टार्टिंग में ही माल फंस गया तो फिर क्या वो आगे काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। यही कारण है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन सोचिए समझिए जानिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और याद रखिए, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो कहाँ आना पड़ेगा? हर्ष सर के पास आना पड़ेगा। तो अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है। और अगर घर बैठ के ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव। जी हाँ, मैं आपके सामने बैठूंगा लाइव, मेरे साथ जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछिए, कंफ्यूजन अपने दूर करिए। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो बने रहिए। गुड डे।